नाटक करेगी, उधर उधर से भागेगी। अवनी जी गिर जाएंगे हम लोग यार। मैम रुकिए ना मैम, प्लीज मैम। अनित जी प्लीज हमारे लिए, प्लीज हमारे लिए, यहाँ पे कोई नहीं है, हम लोग ही हैं, हम लोग के सिवा कोई नहीं यहाँ पे। तू पास है, बंद कर दो रे, बोल रहे बंद कर दे। Have you ever called Paps? Have I ever? Of course. Why would I lie? जैसे कि अभी मेरी फिल्म की प्रमोशन चल रही है तो उनको बुलाया गया था एयरपोर्ट मेरी तस्वीर खींचने, लेकिन जब फिल्म की प्रमोशन नहीं हो रही है, जब शूट पे नहीं जा रही हूँ, जब मैं गायब होना चाह रही हूँ, तब वो अगर आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट लोगे तो वो आप नहीं देखोगे। कौन जिम से निकल रहा है, क्या पहन कर निकल रहा है, सब कुछ आ रहा है। Let's be honest, it's all planned. Everybody knows, everybody is calling the Paps. तो अनीत पड्डा के रीसेंट एयरपोर्ट पैप वीडियो में क्यों एक पैप के ये कहने के बाद कि नाटक करेगी देखना, अभी पूरा इंटरनेट डिवाइडेड है। जहां कुछ लोगों का कहना है कि पहले पैप्स को खुद बुलाते हैं फिर खुद ही ओवर एक्टिंग करते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बैड डेज भी होते हैं और अगर कोई स्माइल नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं है कि एटीट्यूड ही दिखा रहा हो। और इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ लोग मोनी रॉय के भी रीसेंट पेपराजी क्लैश के बारे में काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, जिन सबको लेकर ये पूछा जा रहा है कि क्या पेपराजी सिर्फ फोटो लेते हैं या फिर अब वो सेलिब्रिटीज की इमेज को भी क्रिएट करने लगे हैं। इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनीत पड्डा के ये वायरल पेपराजी क्लिप के बारे में, बिकॉज जैसे ही अनीत एयरपोर्ट से एग्जिट कर रही होती हैं, पेपराजीज उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और कैमरा उनकी तरफ पैन हो जाते हैं। अब जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि अनीत अपने फोन की तरफ देखते हुए सिंपली वॉक कर रही हैं, लेकिन यहीं पर एक ऑडियो ये सुनाई देता है कि नाटक करेगी देखना अब। शायद आगे ये कहा गया है कि अभी कॉर्नर में हो जाएगी या ऐसा कुछ भी, और बस इसी स्टेटमेंट पर ऑडियंस के काफी क्रेजी रिएक्शंस आ रहे हैं, बिकॉज वीडियो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कमेंट अनीत के लिए ही बोला गया था। इसके बाद सोशल मीडिया रिएक्शंस डिवाइडेड हैं, मतलब एक साइड का मानना है कि अगर कोई सेलिब्रिटी कैमरा से जेन्युइनली अनकंफर्टेबल है तो फिर बार बार एयरपोर्ट स्पॉटिंग्स क्यों होती हैं उसकी। मतलब पेपराजीज को लोकेशंस ऐसे ही तो नहीं मिल जाती है ना, मतलब उन्हें नहीं पता होता है ना कि कौन से टाइम पर कोई कहाँ से आ रहा है। ऑफ कोर्स कोई तो टीम होगी, पीआर टीम होगी इन्हीं सेम लोगों की जो इन लोगों को बताती होगी, क्योंकि अब ये कोई ना सीक्रेट नहीं रह गया है। ऐसे काफी सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग जानवी कपूर ने खुद ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जब भी बॉलीवुड में प्रमोशनल टाइम आता है तो आप देखते होंगे कि ऐसी पीआर कवरेज ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके प्रमोशनल इवेंट्स चल रहे हैं, तो ऐसी एयरपोर्ट स्पॉटिंग्स या फिर जगह जगह विजिबिलिटी काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है। और अभी तो ये एक पैटर्न है जो लोगों को भी अच्छे से समझ आ चुका है। एंड सिर्फ जानवी कपूर ने नहीं, अभी रिसेंटली अविका गौड़ ने भी एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया था कि हाँ, पेप्स को बुलाया जाता है। इवन मोनी ने भी ये कहा था एक बार कि कई बार तो ऐसी फेमस जगह होती है जहाँ पर ये लोग प्रेजेंट होते ही हैं, तब तो ये आपको कैच कर लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी केसेस में आप इन्हें बताते ही हो। वरना आप जरा खुद सोच के देखो कि जो टॉप सेलिब्रिटीज होते हैं इंडस्ट्री के, चाहे दीपिका, कटरीना, ये लोग हमेशा क्यों यूजुअली स्पॉट नहीं होते। इवन जब इनकी फिल्में आने वाली होती है ना, तब भी इनकी स्पॉटिंग्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पेप्स के थ्रू आपको स्पॉटिंग करानी है या नहीं करानी, ये वेरी मच उन्हीं एक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो ऐसे फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते हैं, इनके बारे में बात होती है, तो ऐसे में एक तरीके से कहीं ना कहीं ये इमेज बिल्डिंग का भी काम करते ही हैं। तो जिस वजह से लोगों का कहना है कि अगर आप इतनी अनकंफर्टेबल हो ना, तो अपनी पीआर टीम को बोलो कि ऐसे स्पॉटिंग्स को ना कराएं, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर ये चीज ना आपके लिए नेगेटिव वे से यूज होने लगेगी। ऐसे लोग ना अनीत के केस में ही ये हाईलाइट कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जब फिल्म सैयारा रिलीज हुई थी तो अनीत और आहान दोनों की ही इमेज को पब्लिक आई से काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा था। मतलब आपने ये फिल्म रिलीज होने से पहले कितने इनके इंटरव्यूज देखे थे, क्योंकि ज्यादातर मैंने तो सिर्फ डायरेक्टर मोहित सूरी के ही इंटरव्यूज देखे हैं जब ये फिल्म आने वाली थी तब। यानी कि अनीत और आहान को तो बिल्कुल भी मीडिया के सामने आने नहीं दिया गया, जिसका ऑफकोर्स उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। एक क्यूरियोसिटी फैक्टर बना रहा लोगों के मन में, एंड इनफैक्ट ये चीज ना उन्होंने ये फिल्म रिलीज और सक्सेसफुल होने के बाद भी कंटिन्यू रखी है। मतलब बहुत ही कम गिन चुन के ही स्पॉटिंग्स होंगी जो दोनों की साथ में हुई थी। इसी वजह से लोग शुरू में तो आहान अनीत दोनों को ही बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे, क्योंकि जब शुरू में भी अनीत स्पॉट होती थी ना तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल दिखती थी वो। तो लोगों का कहना था कि अरे अभी वो नई नई है, शाई है, इतना यूज्ड टू नहीं है, तो ऐसे में कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे ही बिहेव करेगा। लेकिन फिर विद टाइम यही चीज मेंटेन रही, तो फिर एक सेक्शन ऑफ लोग ना ये क्वेश्चन रेज करने लगे कि क्या अनीत वाकई ऐसी सीक्रेट
सेपरेट इमेज बनाना चाहती हैं या फिर जस्ट ऐसी इमेज को दिखाना चाहती हैं लोगों में। अब जैसे कॉइन का दूसरा साइड भी होता है, तो इस सब पर दूसरा ओपिनियन भी है जहाँ लोगों को ये लग रहा है कि हर बार कैमरा के सामने परफेक्ट बिहेव करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। मतलब हो सकता है किसी का मूड खराब हो सकता है कोई जेन्युइनली टायर्ड हो, या फिर उस दिन उसे कैमरा फेस करने का मन ना हो। एज इन गुड डेज भी होते हैं और बैड डेज भी होते हैं। तो ऑनेस्टली देखा जाए तो इस चीज को लेकर किसी भी इंसान को इतना जज नहीं करना चाहिए। वाइल देखो नहीं पढ़ना, कुछ लोग ये भी मेंशन कर रहे थे कि अगर आप अनीत का करियर का फेज देखो ना तो वो अभी काफी इम्पोर्टेंट है। एज इन उनकी फर्स्ट फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल रही है, तो ऑफ कोर्स लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। उनका एक अच्छा फैन बेस है, जिस वजह से जब भी उनकी ऐसी स्पॉटिंग्स होती हैं या फिर उन्होंने रैंप वॉक भी किया था, तब भी उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन सबको फ्रेम बाय फ्रेम जज किया जा रहा था। तो जिस वजह से ना लोगों को ऐसा लगता है कि अभी वो थोड़ा ओवर एक्सपोजर से बच रही हैं। वो नहीं चाहती कि इतना ज्यादा या कुछ भी वो ऐसा बोलें जिससे कोई कंट्रोवर्सी या नेगेटिव इमेज उनके अराउंड बन सके। लेकिन क्योंकि उन्हें इसी इंडस्ट्री में रहना है, अपने कंपेटिटर्स के साथ फाइट भी करना है कॉन्स्टेंटली, तो उनके लिए ऐसे लाइमलाइट में रहना, पेप स्पॉटिंग्स करवाना भी जरूरी है। बिकॉज काफी सारे कमेंट्स ना ऐसे भी आ रहे थे कि सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म किसी भी एक्टर को इंडस्ट्री में स्टैब्लिश नहीं करती है। मतलब माना कि आपकी फर्स्ट फिल्म इतना सक्सेसफुल रही थी तो अब आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा टेस्ट होगा ना वो होगा आपका सेकंड फिल्म। और अनीत के केस में भी यही है। उनकी जो सेकंड फिल्म है शक्तिशालिनी, उसको लेकर लोग ज्यादा क्यूरियस हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ओके सैयारा में तो हमने उनको देख लिया और वहाँ भी उनकी एक्टिंग को लेकर लोग डिवाइडेड थे। मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि चलो वो नेपो किड्स से तो बेटर ही हैं, वहीं कुछ को लग रहा था कि जस्ट बिकॉज हमने वो इतनी डिजास्टर्स नेपो किड्स की परफॉर्मेंस देख ली है ना, इस वजह से हमें ये बेटर लग रहा है, वरना उतना भी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इनकी फर्स्ट फिल्म थी तो ज्यादातर लोग यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि उनकी सेकंड फिल्म से क्लियर हो जाएगा कि उनका कितना पोटेंशियल है या फिर वो आगे जाकर इंडस्ट्री में कितना एस्टेब्लिश कर पाती हैं। ना ये जो पेपराजीज वाली कंट्रोवर्सी है ना, ये सिर्फ अनीत तक लिमिटेड नहीं है। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मोनी रॉय का भी एक काफी बड़ा क्लैश हो गया था पेपराजीज के साथ, जहाँ पर वो किसी तो रेस्टोरेंट से बाहर आ रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ थी और वहाँ पर काफी सारी मीडिया थी और कॉन्स्टेंटली ना मोनी डिनाई कर रही थी कि उनको कैप्चर मत करो, लेकिन पेप्स नहीं मान रहे थे, वो उनको कैप्चर किए जा रहे थे। जिसके बाद मोनी उस टाइम पर भी काफी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही थी और बाद में तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू कॉल आउट भी किया इन लोगों को और कहा कि ये बिहेवियर वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगी और आगे से उनको पैप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऑफ कोर्स ये काफी एंग्री रिएक्शन था उनका, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने ये स्टोरी को डिलीट कर दिया था ना। जिसके बाद ट्रेन चीज ये हुई कि काफी सारे पेजेस ये लिख रहे थे कि उसने मेकअप नहीं कर रखा था, इसीलिए वो इतना अनकंफर्टेबल हो गई। हालांकि जिस पर मोनी को डिफेंड करने वाले ये कह रहे थे कि उस टाइम मोनी की पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चीजें बाहर आई थी, यानी उनकी डिवोर्स की बातें हो रही थी, तो शायद वही रीजन था कि वो इतना अनकंफर्टेबल हो रही थी। वाइल उस टाइम पर भी ना मोनी को अक्यूज करते हुए यही बोला जा रहा था कि पेप्स को अपने आप से वो लोकेशन तो पता नहीं लगी होगी, आपने ही बताई होगी। वाइल देखो काफी लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है वो भी एक फेमस रेस्टोरेंट है, पेपराजीज ने खुद से ही मोनी को स्पॉट कर लिया हो, क्योंकि अगर उसने बुलाया होता तो वो इतना वियर्ड तो बिहेव नहीं करती। अब बाकी तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।